नमस्कार दोस्तों। तो कल हम लोगों ने अपना जो है आर्टिकल पूरा नहीं किया था। कल हमने आपको सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ा करके छोड़ दिया था कि इसमें से किसी एक लाइन पे या तो आप निबंध लिखिएगा या फिर इसको 200 से 250 शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा अपने आप से। तो आज हम लोग जो है इस आर्टिकल को पूरा देख लेते हैं एक बार। वर्तमान विश्व व्यवस्था के आधारभूत वैचारिक धरातलों से प्रायः प्रत्येक व्यक्ति परोक्ष अपरोक्ष रूप से परिचित ही है, क्योंकि उसके जीवन के आरंभ और समापन तक की कहानी मानव सभ्यता के आदिम से आधुनिक विकास तक का सर्वाधिक छोटा चलचित्र है, जिसे व्यक्ति मात्र दृष्टा स्वरूप में ही देखे तो अनुभव कर पाएगा उसके भिन्न भिन्न चरण और उन पर कृत्रिम विकास का छद्म आवरण। कभी उसे साम्य से गुजरना है तो कहीं विषमता से, कहीं अभावों से तो कभी प्रभावों से, और इस जीवन से मृत्यु तक के विचरण में कई प्रासंगिक और कई अप्रासंगिक विचलन उसे बार बार मिलते रहते हैं। यदि कोई जीवन की सार्थकता को गहराई से समझना चाहता हो तो जीवन हेतु प्रासंगिक मानवीय एकाकी एवं जनहितोन्मुखी विधानों का चयन करने में ही है। जीवन की जो सार्थकता है तो वो एकाकी एवं जनहितोन्मुखी विधानों का चयन करने में ही है। सरल भाषा में हमें कुछ ऐसी प्रक्रियाओं को वैयक्तिक और सामाजिक स्तर पर छोड़ना होगा जो कहीं दूर भी इस पृथ्वी रूपी निकाय की सुंदरता, स्वास्थ्य और धारणीयता को प्रभावित करता हो। विश्व के सभी राष्ट्र एक भौगोलिक इकाई होने के कारण अपनी जलवायविक और स्थानीय विविधताओं के कारण पृथक पृथक जीवन पद्धतियों को जन्म देते हैं, और इन जीवन पद्धतियों ने उपजाए हैं उनके अनुरूप अपने अपने मूल्य, और इन्हीं मूल्यों से बनी है उस समाज की विशिष्ट संस्कृति। ऐसे ही हम भी धरती के जिस खंड पर रह रहे हैं, हमारी भी एक पृथक और विशिष्ट संस्कृति है, और जिसे हम साधारण रूप से एक व्यक्ति के जीवन से लेकर राष्ट्रीय नीतियों के संचालन तक में देख सकते हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति समरसता और समावेश की सनातन पक्षधर है, इसलिए हम विश्व की बड़ी जनांगिकी का बहुलतावाद सहित सुंदरतम प्रतिनिधित्व करते हैं और सदियों से एक मानक बने हुए हैं। परंतु पिछले 25 वर्षों में हमने अपने जीवन को विकसित और सरल बनाने हेतु वैश्वीकरण के लिए भले दबाववशी सही किंतु द्वार खोला, और संगम कर चले व्यापारिक लाभ हेतु गढ़ी गई एक तथा कथित वैश्विक संस्कृति से और कुछ आयामों पर प्रगति हुई भी। इसने हमें जीवन जीने के कई नए विकल्प दिए और हमने चुने भी। ध्यातव्य है कि हम इसी वैश्विक संस्कृति की बात बात पर आज समाज में एक बात बार बार सुनते हैं कि अभी भारतीय समाज इतना परिपक्व नहीं हुआ कि इसके मूल्यों को वर्तमान में आत्मसात कर पाए। ये भूमंडलीकरण ये सच भी है, परंतु एक प्रश्न अत्यधिक विचारणीय है इस समाज की परिपक्वता पर कि जब हम इस भूमंडलीकरण को स्थान दे रहे थे तो क्या हमने अपना विवेक इतना भी प्रयुक्त नहीं किया कि समझ लेते कि इसका जन्म जिन लोगों के कारण जिन परिस्थितियों में हुआ है, क्या हमारे लिए ठीक उनके जैसा ही इसे अपना लेना ठीक होगा। हमने नहीं सोचा और परिणाम यही होना था कि भोग उपभोग की टक्कर होने लगी संधारणीय भारतीय संस्कृति से, और पीड़ा हुई हमारी नित्य नूतन जिजीविषा को, और टूटने लगी हमारी सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक संरचना। क्योंकि सामाजिक एवं आर्थिक दुष्प्रभाव दीर्घकालीन होंगे तो शैशवावस्था में है और अभी हमें इतना परेशान नहीं करते कि हम नींद से जागें, परंतु हम एक ऐसे संकरण और संक्रमण के दौर में पहुंच गए हैं जहां हमें अपने ही परिवार में एक तरफ छद्म आधुनिकता की ओर बढ़ती पारिवारिक मूल्यों को तोड़ने वाली नई बाल एवं युवा पीढ़ी मिलती है, दूसरी ओर उन्हीं मूल्यों को संजोकर रखने हेतु संघर्षरत कमजोर और वृद्ध पीढ़ी, और इन दोनों के मध्य संघर्ष की ध्वनियों को न्यूनतम रखने के लिए साम्यता बनाने वाली प्रौढ़ पीढ़ी मिलती है, और परिवार इनके अपने अपने तर्कों की आंधी में तिनका तिनका होता जा रहा है, और मरते जा रहे हैं वे मूल्य, अर्थात मरती जा रही है वो जीवन पद्धति जिसने हमें विश्व को कल्याण का मार्ग दिखाना सिखाया था और वसुधा को परिवार बताया था। हमें बहुत ज़रूरत है चिंतन की कि हम अपने मूल्यों को कैसे पृथक रखें, ज़रूरत है मनन की कि इस नीर छीर वैवेकिक क्षमता को कैसे अपनी अगली पीढ़ियों को दें, और ज़रूरत है ऐसे आचरण की जो हमें अपने मूल्यों के अनुकरण पर गर्व का अनुभव कराए। क्योंकि इस वैश्वीकरण से उपजे संघर्ष हमें बड़ी सरलता से दिख जाएंगे हमारे समाज को तोड़ते हुए और हमें पीसते हुए इस भोग और सुविधाओं की न रुकने वाली दौड़ में। तो ये था हमारा पूरा आर्टिकल, और इसी के साथ यहाँ पर समाप्त होता है। तो ये आर्टिकल्स जो हैं आप जो है बार बार जब सुनते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे करके अपनी भाषा शैली में आप इन शब्दों का प्रयोग करिए। तो हिंदी मीडियम के बच्चे जो आंसर लिखते हैं तो उनकी जो शब्दावली है वो ऑटोमेटिकली पहले से बेहतर होती जाएगी, और धीरे धीरे जो है आप अपनी बोलचाल में इसको शामिल करिए। तो आपके चिंतन मनन में जब ये चीज़ें शामिल होंगी तो फिर अपने आप जो है लेखन में भी आ जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर सकते हैं अगर आपके लिए उपयोगी है। ठीक है,
चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।